अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मैं अपनी वीडियोस में फीडबैक ज़रूर मांगता हूँ और इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है माइंड साइंस से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ फेसबुक से, तो मेरी आज कोशिश होगी कि उस सवाल का जवाब दिया जाए और इसके साथ साथ जल्दी से जल्दी उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और आप लोगों के ज़हन में जो भी सवालात हैं माइंड साइंस से रिलेटेड, वो बहुत सारे सवालात हल हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी वीडियो के नीचे कुछ टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं और वो टाइम स्टैम्प्स आप विज़िट करके ये देख सकते हैं कि किस मुकाम पर मैंने क्या बात कही। जो इम्पोर्टेंट टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे डाल दिए गए हैं, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं NLP सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रेकी मास्टर हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं थॉट्स बिकम थिंग्स पर। जी हाँ, मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ जो थॉट्स बिकम थिंग्स पर के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि उस सवाल का जवाब भी दे दूं और एक वीडियो बना दूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि थॉट्स बिकम थिंग्स का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि थॉट्स बिकम थिंग्स का जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। या यूँ कह लीजिए कि ये इस दुनिया के बनने के साथ ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। जब हम कुन फ़यकून की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि खुदा के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक, क्रिएटर के नज़दीक कोई भी चीज़ तख्लीक करना कोई मसला ही नहीं है। एक सेकंड से भी पहले वो चीज़ ख़ल्क़ हो जाती है। कुन फ़यकून का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही बताता है। तो इसी तरह इंसान, क्योंकि खुदा की बनाई हुई मखलूक है, खुदा ने उसको बहुत सारी ताकतें दी हैं, बहुत सारी क़ुव्वतें दी हैं, बहुत सारी इनामात दिए हैं, तो कहीं न कहीं ये क़ुव्वत भी किसी न किसी फ़ॉर्म में इंसान के पास मौजूद है। गो कि मुकम्मल फ़ॉर्म में नहीं मौजूद, लेकिन किसी न किसी फ़ॉर्म में ज़रूर मौजूद है। इंसान भी चीज़ें तख्लीक कर सकता है। हम इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं अभी तक, वो सब की सब पहले सोच में तख्लीक हुई, उसके बाद वो चीज़ फ़िज़िकल रियलिटी में हमारे सामने किसी ठोस शक्ल में मैटर के फॉर्म में आई। तो सबसे पहले चीज़ें ज़हन में ख़ल्क़ होती हैं। अब यहाँ ये समझने की बात है कि जब खालिक़ कायनात ने हमें ये सलाहियत दे दी कि हम भी अपने आप को क्रिएटर कहलवाएँ, हम भी कहें कि हमने जहाज़ बनाया, हमने कंप्यूटर तख्लीक किया, हमने एल्गोरिदम बनाए, हमने ये चीज़ बनाई, हमने वो चीज़ बनाई, तो खालिक़ कायनात में इसमें एक ट्विस्ट रख दिया, वो है प्रोसेस। खुदा के यहाँ, क्रिएटर के यहाँ, खालिक़ कायनात के यहाँ प्रोसेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुदा जब चाहता है, जब चाहता है, जिस वक़्त चाहता है, कोई भी चीज़ तख्लीक कर देता है। लेकिन हमारे लिए प्रोसेस बड़ा अहम है। हमें एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, तभी हम कोई चीज़ तख्लीक कर पाते हैं, तभी हम कोई हैरान कुन या बहुत अमेज़िंग चीज़ बना पाते हैं। तो आज हम उस प्रोसेस की बात करेंगे और ये देखेंगे कि थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी कि सोच से हकीकत तक के सफ़र में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या मेथड्स होते हैं, जो कि माइंड साइंसेज़ हमें बताता है, जो कि बहुत सारे कामयाब लोग भी इस्तेमाल करते हैं और मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको बताता रहता हूँ, बहुत सारी मिसालें भी देता हूँ कि किस-किस नामवर शख्सियत ने क्या-क्या मेथड इस्तेमाल किया माइंड साइंसेज़ से रिलेटेड और कितनी-कितनी अमेज़िंग चीज़ें ख़ल्क़ की। तो आज हम उन्हीं प्रोसेस, उन्हीं मेथड्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। सादा-सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपका एंड रिज़ल्ट क्या है, आप सिचुएशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कोई मैटर की फॉर्म में कोई ठोस चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है विजुअलाइज़ेशन मेथड। विजुअलाइज़ेशन मेथड बहुत पावरफुल मेथड है और इस पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियोज़ भी बना दूँगा। जो तीसरा स्टेप है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग के अपने कोड और एथिक्स हैं। आम तौर पर हम इसको रोज़नामचा के तौर पर लेते हैं, एक डायरी के तौर पे लेते हैं, लेकिन
जब माइंड साइंसेस की बात आए तो जर्नलिंग को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने दिमाग को याद दहानी कराने के लिए कि आप क्या चीज़ आपका गोल क्या है और आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो अगला स्टेप है वो है व्हाट इफ़ मेथड। व्हाट इफ़ मेथड थोड़ा सा अजीब सा मेथड है, लेकिन ये है कि आपने आउटकम को पहले सोचना, पहले विजुअलाइज़ करना उसके बारे में, और सारे जो आपने आउटकम्स हैं उनको एनालाइज़ करना। तो ये व्हाट इफ़ मेथड कहलाता है। इस पर भी मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो इस पर और वीडियोज़ भी बना दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, और इसको समझने में थोड़ी-सी देर लगती है। जो आखिरी चीज़ है वो है एक्शन। एक्शन जब आप करते हैं, यानी कि अपने गोल की तरफ, अपने मेथड की तरफ, अपने मकसद की तरफ जब आप दौड़-धूप करते हैं, जब आप कोई अमली कदम उठाते हैं, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वरना कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं हो पाता। सवाल ही पैदा होता है कि इतना आसान सा प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस का पता होगा, बहुत सारे लोग इन मेथड्स को इस्तेमाल करते होंगे, कोशिश भी करते होंगे, लेकिन हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते? हम क्यों नहीं उस मुकाम तक पहुँचते जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए, या जो हम हमारी सोच है, हमारा गोल है, वहाँ वो क्यों नहीं हासिल कर पाते? थॉट्स बिकम थिंग्स का क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? जी नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जो हमें दरपेश होती हैं, कुछ मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जिन रुकावटों की बात की मैंने, जिन हर्डल्स की बात की, जिसकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या जिसकी वजह से थॉट्स बिकम थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें गलत लगने लगता है, वो ये हैं: स्ट्रेस, लैक ऑफ फोकस, टाइम कंस्ट्रेंट्स, हेस्टीनेस, ग्रीड, overload of information due to technology, multiple opportunities, और इन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दरपेश होती हैं जिनकी वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जब आप अपने गोल को मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगते हैं, कोई चीज़ तख्लीक करना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जो जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया ये आ जाती हैं, और आप फिर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। फिर आप कहते हैं कि शायद थॉट्स बिकम थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है ये शायद गलत है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस ही ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है अब? अब हल ये है कि माइंड साइंसेस आपको एक मुकम्मल फ्रेमवर्क देता है, कुछ मेथड्स बताता है, कुछ टेक्निक्स बताता है, जिनको आप इस्तेमाल में लाकर और कंसिस्टेंटली इस्तेमाल में लाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। और फिर जब प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाती हैं तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा ईजी हो जाता है, और आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना लग माइंड साइंसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं मज़ीद, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो देखना चाहें इससे रिलेटेड, तो होओपोनोपोनो वाली वीडियो देख सकते हैं आप। इसके अलावा दुआ कैसे करें, अंग्रेज़ी तावीज़, और इसके साथ साथ कुछ प्लेलिस्ट मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि माइंड साइंसेस इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है। थॉट्स बिकम थिंग्स के मुश्किल और वसीओ अरीज़ सब्जेक्ट को मैंने एक वीडियो में कैद करने की कोशिश की है, और यूँ कहिए कि दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और इस वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और ये पैगाम मुझे मौसूल हुआ है फेसबुक पर, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। अब मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं या नहीं? नहीं। थॉट्स बिक थॉट्स बिकम थिंग्स के लंबे बड़े कॉन्सेप्ट को मैंने कूज़े में बंद किया है। नहीं, लंबे बड़े नहीं।